नमस्कार दोस्तों। रुक जाइए। हाँ, अभी यहीं रुकिए। अगर आप भी कभी ये सोचते हैं कि इतनी पूजा करने के बाद भी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, तो ये कहानी आपके लिए है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से किस्मत बदल जाती है? क्या मेहनत किए बिना सफलता मिल सकती है? क्या भाग्य सब कुछ तय करता है या कर्म उससे भी बड़ा होता है? आज जो सुनने वाले हैं वो आपकी सोच हिला देगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन का सच है। अब कहानी शुरू होती है। एक शहर में विवेक नाम का युवक रहता था। भगवान में उसका अटूट विश्वास था। रोज सुबह अगरबत्ती, शाम को आरती, हर मंगलवार व्रत। लेकिन एक चीज की कमी थी, कर्म। विवेक अक्सर कहता, भगवान सब ठीक कर देंगे। वह नौकरी की तैयारी करता, लेकिन 2 दिन पढ़कर छोड़ देता। व्यापार शुरू करने की सोचता, लेकिन रिस्क से डर जाता। फिर मंदिर जाकर बोलता, हे प्रभु, मेरी किस्मत कब बदलेगी? धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे। किसी की नौकरी लग गई, किसी का व्यापार चल पड़ा। विवेक और ज्यादा दुखी हो गया। एक दिन वह गुस्से में मंदिर गया और बोला, भगवान, क्या आप सिर्फ दूसरों की सुनते हैं? मैं रोज आता हूं, फिर भी मेरी मदद क्यों नहीं? उसी समय मंदिर में बैठे एक बुजुर्ग संत ने उसकी बात सुन ली। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम सच में जवाब सुनना चाहते हो? विवेक ने बिना सोचे कहा, हां, मुझे सच जानना है। संत बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे मिलना। अगर सच सुनना है तो हिम्मत भी रखनी होगी। अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी। आसमान हल्का नीला था। नदी शांत थी, लेकिन विवेक का मन अशांत। वह सोच रहा था, क्या सच में मेरी गलती है या सच में भगवान मेरी नहीं सुन रहे? संत पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से विवेक को पानी में उतरने को कहा। विवेक घुटनों तक, फिर कमर तक पानी में गया। पानी ठंडा था। अचानक संत ने उसका सिर पकड़कर पानी के अंदर दबा दिया। पहले कुछ सेकंड विवेक समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। फिर उसे सांस रुकती महसूस हुई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ पांव छटपटाने लगे। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सांस। उसने पूरी ताकत लगाई बाहर आने की। तभी संत ने उसे छोड़ दिया। विवेक बाहर आया, जोर जोर से सांस लेने लगा। गुस्से और डर से कांपते हुए बोला, आप मुझे मारना चाहते थे? संत बिल्कुल शांत थे। उन्होंने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? विवेक बोला, सांस, सिर्फ सांस। संत बोले, क्या उस समय तुम्हें पैसे याद थे? नहीं। सम्मान? नहीं। भगवान से शिकायत? नहीं। संत की आवाज गहरी हो गई। जिस दिन तुम्हें सफलता की जरूरत उसी तरह महसूस होगी जैसे अभी सांस की थी, उस दिन तुम बहाने नहीं बनाओगे। उस दिन कर्म शुरू होगा, और जहां सच्चा कर्म शुरू होता है वहां भगवान साथ खड़े होते हैं। विवेक चुप हो गया। उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। संत आगे बोले, तुम भगवान से मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा, तुमने क्या दिया? तुम कहते हो किस्मत खराब है, लेकिन क्या तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी? भगवान अवसर देते हैं, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी है। विवेक की आंखें झुक गईं। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। पहले पूजा, फिर पढ़ाई। दिन में मेहनत, रात में अभ्यास। पहले जहां 10 मिनट में थक जाता था, अब 2 घंटे बैठने लगा। पहले जहां असफलता पर रो देता था, अब कारण ढूंढता था। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। पहली परीक्षा में वह फेल हो गया। पुराना विवेक होता तो मंदिर जाकर शिकायत करता, लेकिन अब वह चुप रहा। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने पूरी तैयारी की थी? जवाब था, नहीं। उसने और मेहनत की। दोस्तों की हंसी भी सुनी, घर वालों के ताने भी सुने। कई रातें ऐसी आईं जब वह टूट गया, लेकिन हर बार उसे नदी वाला दिन याद आता। सांस और संघर्ष। 1 साल बीत गया। दूसरी बार परीक्षा दी। इस बार उसका नाम चयन सूची में था। वह सीधे संत के पास गया। आंखों में आंसू थे। संत ने पूछा, किस्मत बदली या कर्म? विवेक मुस्कुराया। कर्म ने दरवाजा खोला और भगवान ने अंदर तक पहुंचाया। संत बोले, याद रखो, भाग्य पिछले कर्मों का परिणाम है, और आज का कर्म कल का भाग्य बनेगा। विवेक ने उस दिन समझ लिया,
भगवान जादू नहीं करते, वे शक्ति देते हैं। भगवान रास्ता नहीं चलते, वे दिशा दिखाते हैं। अगर तुम बैठ जाओगे तो भगवान भी इंतजार करेंगे।